हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती। तो जैसे कि आज हम लोग यहाँ कुछ आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हम जो है उसका नोट कुछ कर लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत सारे अलग अलग हमने जितने क्वेश्चन थे हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन को मैंने क्या कर लिया, एक जगह नोट डाउन कर लिया, ठीक है ना। और सब हम आपको एक एक करके सारा का अलग अलग एक टॉपिक डाल के हम आप लोग को पढ़ा देंगे जिससे आप लोग समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले HCF LCM पर। किस पर बात करने वाले हैं? HCF और LCM पर। HCF और किस पर? LCM पर, ठीक है। तो ये LCM है और HCF है। अगर इसकी बात करें हम लोग तो क्या होता है? मौसा। इसको शॉर्ट करने क्या हम लोग कहते हैं? मौसा को आते हैं, जिसको कहते हैं महत्तम समापवर्त्य कहते हैं, ठीक है। उसी पर अगर इसको बात करें क्या कहते हैं? लौसा, यानी इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म तो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड इसको हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। और दूसरा हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, आपका सेकंड इसका मेथड होता है भाग विधि। कौन सा विधि है? भाग विधि है, ठीक है। और इसका जो है एक ही विधि है, वो जो है आपका कौन सा विधि है? आपका एक ही विधि है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करके लिखना है। टेकन क्या करना है? टेकन यानी लेना है। क्या करना है? लेना है सबसे कम पावर। यहाँ HCF में क्या लेना है? टेकन लोएस्ट पावर। कैसा पावर लेना है आपको? टेकन लोएस्ट पावर, जो सबसे छोटा पावर वाला होगा उसको आपको यहाँ पे लेना है। अगर इसकी बात करें हम लोग, इसमें अगर नोट देकर लिखेंगे आप तो इसमें क्या करेंगे? जो आपका ग्रेटेस्ट होगा, जो आपका ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट टेकन ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। इसमें जो है आपको क्या लेना है? इसमें आपको सबसे बड़ी घात वाला लेना है। अगर हम लोग यूँ बात करें तो इसमें बड़ी घात को लेना है। किस घात को लेना है? बड़ी घात को LCM निकालते समय, और वहीं HCF निकालते समय छोटी घात को लेना है। कौन सा घात को लेना है? छोटी घात को जो है आपको लेना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन डालते हैं कि 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 तथा 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1 का HCF एंड LCM ज्ञात करें। LCM ज्ञात करें, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है आपको थोड़ा सा समझना होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर HCF की बात करें तो हम क्या बोले हैं कि आपको टेकन लोएस्ट पावर यानी सबसे छोटी घात वाला लेना है। तो यहाँ लिखेंगे HCF का, लिखेंगे HCF, और ये दोनों में मैच करेंगे, जो सबसे छोटी पावर होगा उसको लेंगे। जैसे देखिए यहाँ भी 2 के पावर 2 है, यहाँ भी 2 के पावर 7 है, तो 7 ये घात जो देख रही बड़ा है और 2 वाला घात क्या है? छोटा है। तो इसको 2 के पावर 2 गुना उस पर 3, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 3 के पावर क्या है? 2 है, तो 3 के पावर 2 लेंगे और गुना यहाँ 5 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर कितना है? 1 है। अब इसको लेंगे, अब इसको आप गुना करके लिख देंगे, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसी पर अगर आप आते हैं LCM, कहाँ आते हैं? LCM में आते हैं, तभी ना बोले LCM आपको कैसा पावर लेना है? तो ग्रेटेस्ट पावर लेना है, जिसका सबसे बड़ी घात हो। तो आइए इसमें अगर बात करें तो इसमें सबसे पावर क्या है? 2 के पावर 7 है, गुने यहाँ आएंगे 3 के पावर 4, 3 के पावर 2, तो क्या लेंगे? 3 के पावर 4 लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें आएंगे तो 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर क्या है? 3 है, तो 5 के पावर 3 है। अब इस सबको जो है आप तोड़ के यहाँ जो भी आप गुना करके लिखेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया।
ये देखिए आपको बेसिक है, सर गुरुजी आप लोग पढ़ाए होंगे, तो हम सिर्फ बस आप लोग रिवीजन करा रहे हैं फास्ट में, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए, ठीक है। ये जरूर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल 12,690 है, तो उनका लसा बताएं। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, ठीक है। तो अब आपको यहाँ दोनों संख्या गुणनफल कितना है 12,690 और उनका एलसीएम मसा कितना दिया है 18, तो इनका LCM निकालना है। ये गुना कर इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो 12,690 बटा कितना हो जाएगा 18 बराबर क्या होगा LCM। उसको काट लीजिए, कितना से काटेंगे आई प्लस 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 6 हो गया, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 3 9 0 हो गया। उसको 6 से अगर काटते हैं तो 6 सते 42, 6 सते 42 और 6 सते 42 0 हो जाएगा, और 6 पचे 30, यानी आपका यहाँ LCM कितना आ जाएगा, तो 700 कितना आएगा, तो आपका 5 हो जाएगा, कितना आएगा 705, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करें। तो सबसे तो पहले कि आपको 65, ठीक है, और 117 का HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF निकालना है। तब इसके बराबर हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि मौसा जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो ये इसको अगर तोड़ते हैं 5 से तो क्या होगा यहाँ पे 13 होगा, 13 × 5 = 65। अगर इसको हम लोग बात करें तो इसको बात करें तो 9 से तोड़ लीजिए, 9 एकम 9 आया कितना, 2 9 त्रिका 27 हो गया। अब देखिए यहाँ HCF तो आप लोग जानते हैं जो दोनों में क्या हो मिलता हो, कॉमन हो, तो यहाँ भी 13, यहाँ भी क्या है 13 है, तो आपका HCF कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या बोला है कि ये मौसा जो है इसके रूप में है, यानी हम लोग लिखेंगे 65m - 117 बराबर कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 13 लिखेंगे। HCF हम लोग कितना निकला है 13 लिखेंगे, क्योंकि 13 बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौसा जो है इसके बराबर है। तो अब देखिए ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 65m बराबर 13 + 117, इसको जोड़ लेते हैं। तो 65m बराबर जोड़ेंगे तो 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 और 1, देखिए 117 प्लस कितना 13 जोड़ेंगे तो 7 3 10 हाथ में 1 और 2 1 3 और 1 113, ठीक है ना। अब देखिए ये 65 गुना उधर जाके क्या करेगा भाग रहा है, तो m बराबर क्या लिखेंगे 100 कितना 65 दूना कितना होगा 65 दूना 130 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहता है दो संख्याओं का मौसा 23 तथा उसका लसा 1449 है, एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या क्या है। कुछ नहीं, वही जो बोले थे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। इसको आपको याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब क्या है मौसा हमारा कितना है 23 है और गुने कितना है लसा 1449 है, जिसमें से एक संख्या यहाँ क्या बोले दो संख्या गुणा, हमेशा दो संख्याओं का ही गुणनफल होगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पहली संख्या अगर 161 है तो दूसरी संख्या मान लेते हैं 1 है, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं 1 है, तो 161 गुना क्या है 1 है। अभी गुना इधर आगे क्या करेगा भाग करेगा, तो x बराबर 23 गुने 1449 बटा कितना 161। अब जानते हैं ये देखिए लास्ट पकड़िए 3 और 3 को बड़ा पड़ते ही कितना बार में 1 आता है, तो 3 सते 21, 3 सते 21 आता है। तो आप समझ जाइए कि जिससे कि अगर हम लोग 23 में 7 से गुना करते हैं तो 3 सते 21 लास्ट में 1 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7 × 21 के एक हाथ में 2 और 7 × 14 2 16, यानी कट जाएगा कितना बार में, तो 7 बार में, कितना बार में 7 बार में। और 7 से इसको काट लेते हैं, 7 दूना 14 0 और 7 सते 49, यानी x का मान कितना आ गया 207। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 2, 10 और 20 का LCM और HCF का अनुपात ज्ञात करें। सेम ये क्वेश्चन आपके लिए है। 6, 8 और 22 का LCM और HCF का अनुपात ज्ञात करिए, आपका HW रहेगा, ठीक है। आइए हम जैसे सिखाते हैं वैसे आप लोग बना के और जो है आपको वीडियो में कमेंट करना है, ठीक है। आइए तो आपको बहुत आसान तरीके से पहले यहाँ 2 लिख लीजिए, ठीक है, फिर आपको यहाँ 10 लिखना है, फिर से आपको यहाँ 20 लिखना है।
हम तीनों को अलग अलग इसलिए तोड़ा रहे हैं ताकि आपको एचसीएफ तीनों निकालना, दो निकालना हम आपको सिखा दें। तो अगर 2 से तोड़ेंगे तो एक बार में टूटेगा, इसको 2 से तोड़ेंगे तो 5 होगा, अगर इसको 2 से तोड़ेंगे तो 10, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 टूटेगा। ठीक है, नहीं टूटेगा। तो यहाँ लिखते हैं 2 के पावर 2 गुने 1 लिख देंगे, चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। 10 बराबर 2 गुने 5, ठीक है, और 20 बराबर क्या होता है 2 गुने 5। तो आप लोग क्या करते हैं, और यहाँ आपको एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो सब में मिलता हो, सब में कॉमन हो। तो यहाँ आप सब में कॉमन क्या देख रहे हैं 2 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। आप लोग को एग्जाम में घेरना नहीं है, एग्जाम में ये लिखते समय आपको घेरना नहीं, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं ये सब में कॉमन क्या है 2 है, तो 2 आपका एचसीएफ हो गया। लेकिन वहीं अगर बात करें एलसीएम का, तो एलसीएम जो आपका एचसीएफ उसको लिख दीजिए, जो आपका एचसीएफ उसको लिख दीजिए, और जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो 1 का कोई जरूरत नहीं है, 5 लिखिए, ठीक है, उसके बाद 2 लिखिए, उसके बाद फिर क्या लिखा है 5 लिख दीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, तो ये हो गया 10, 10 दाह के कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सबसे पहले आपसे क्या पूछा है एलसीएम, बाद में क्या पूछा है एचसीएफ। तो अनुपात निकालने के लिए आएंगे, जब आप अनुपात निकालने के लिए आएंगे तो ऊपर आपको लिखना है एलसीएम और नीचे का लिखना है आपको एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम आपका कितना है 100 आया है, ठीक है, और वहीं आपका कितना है एचसीएफ कितना है 2 है, एचसीएफ कितना है 2 है। तो जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50 है, ठीक है। तो ये आपका रेशियो कितना होगा, तो 50 से रेशियो 1 आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग बना के कमेंट करेंगे कितना हो रहा है।